पहला तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था। तो 91 में एक शब्द छुपा हुआ इच्छा नवे, है ना। 91 में शब्द छुपा हुआ इच्छा नवे। तो जब तारा टूटते हुए गिरता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने मन की एक इच्छा को मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि टूटते तारे को अगर कुछ मांगा जाए तो हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो इच्छा नवी मांगते हैं जब तारा टूटता है, तो नबी से 90 याद करते हैं। और क्योंकि यह तराइन का प्रथम युद्ध है तो प्रथम का एक और जोड़ लेते हैं, तो 90 + 1 = 91। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में। क्योंकि जब तारा टूटता है तो हम लोग इच्छा एक नवी मांगते हैं, तो 90 से 90, और प्रथम युद्ध था तो प्रथम का एक और, तो 91। आगे बढ़ते हैं। अगला तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था। तो ठीक इसको भी ऐसे याद करेंगे कि इच्छा नवी मांगते हैं जब तारा टूटता है, लेकिन क्योंकि यह दूसरा युद्ध था तो दूसरे का 2 जोड़ेंगे, तो 90 और 2 तो 92। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1192 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चंद्रवार का युद्ध जो कि 1194 में हुआ था। तो चंद्रवार में 2 शब्द लिखे हुए, एक चंद्र और दूसरा वर, अर्थात चांद को वर के रूप में मांगना। वर मतलब वरदान या कि इच्छा के रूप में कि मुझे चांद चाहिए। और 94 में 2 शब्द लिखे हुए, एक 9 और दूसरा 4। तो अगर आपने कृष्ण लीला देखी है तो आपको पता होगा कि कृष्ण भगवान चांद को खिलौने के रूप में मांगते हैं, बोलते हैं मैया मुझे चंद खिलौना ले दो। तो उनकी माता क्या करती हैं कि नीचे थाली रखती हैं और उसमें पानी डाल देती हैं, तो जो चांद का प्रतिबिंब था वह थाली में दिखने लगता है और कृष्ण भगवान उस थाली में नाचते हैं, मतलब खुश होते हैं कि उनको चांद मिल गया। तो थाली में नाचते हैं, तो नाचने में सब छुपे हुए 2, एक 9 और दूसरा 4। तो 9 और 4 से 94। तो चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1194 में। ठीक है, अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। तो इनको याद करने की ट्रिक आपको वैसे तो पता है नॉर्मली कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो पानी से पानीपत, खाना से खानवा, ठीक है, चल दिया से चंदेरी, घर गया से घाघरा। तो ऐसे याद किया होगा आपने कि 1526, 1527, 1528 और 1529। लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग से एक एक करके देखेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की जो कि 1526 में हुआ था। तो 26 में सब छिपा हुआ है छवि, और पानीपत में एक शब्द लिखा हुआ है पानी और 1 नंबर, यानी प्रथम युद्ध था। तो बोलते हैं ना कि तुम्हारी जो छवि है वह पानी की तरह साफ है, यानी तुम्हारी जो छवि है वह 1 नंबर है। कैसी है? पानी की तरह साफ। तो पानी से पानीपत और 1 नंबर, तो 1 से 1, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। और क्या पानी की तरह साफ है? छवि, तो छवि से 26। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। तो खानवा में एक शब्द छिपा हुआ है खनना, है ना। खानवा में एक शब्द छिपा हुआ है खनना। तो अगर कोई भी व्यक्ति जमीन खने या कि कोई भी और चीज़ खने तो क्या होगा कि वह खनते खनते थक जाएगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को खनता है तो खनते खनते थक जाएगा, तो उसको सुस्ताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सुस्ताने से हो गया 27, अर्थात 1527, और खनने के कारण उसको सुस्ताना पड़ा, तो खनने से खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1527 में। आगे बढ़ते हैं। अगला है चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था। तो चंदेरी में 2 शब्द लिखे हुए, एक चांद और दूसरा देरी। इससे पहले हम लोगों ने चंद्रवार का युद्ध याद किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चांद को वर के रूप में कृष्ण भगवान ने मांगा था। बाद में जब उनकी मैया ने थाली में पानी रख के चांद का प्रतिबिंब दिखाया तो चांद पर कृष्ण भगवान नाच रहे थे। और यहाँ पर शब्द लिखा हुआ चांद और देरी। तो अगर कृष्ण भगवान चांद पर देरी तक नाचेंगे तो जाहिर सी बात है कि चांद टूट जाएगा, है ना। चांद टूट जाएगा अगर चांद पर देरी तक नाचेंगे। तो चांद और देरी से हो गया चंदेरी, और टूटने में 2 शब्द लिखे हुए, एक 2 और दूसरा 8। तो 2 और 8 यानी 28, अर्थात 1528। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1528 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था। तो 29 में एक शब्द छिपा हुआ है उन्नति, और घाघरा में शब्द छिपा हुआ है घर। तो अगर कोई भी व्यक्ति उन्नति करता है या कि बहुत ज़्यादा कमाई करता है तो सबसे पहले उस उन्नति को कहाँ ले जाएगा? अपने घर में,
है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नति करता है तो वह उस उन्नति से सबसे पहले अपना घर भरेगा। तो उन्नति से हो गया 29 अर्थात 1529 और घर से घाघरा। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1529 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुआ था। तो चौसा के बारे में आपको पता होगा कि यह ठंड पर पड़ता है। जब ठंड बढ़ती है तो चौसा ज़मीन पर पड़ता है। उस टाइम अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उस टाइम पर पानी की तीनों अवस्था आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। मतलब पानी का बर्फ़ बना हुआ भी मिल जाएगा क्योंकि चौसे में बर्फ़ भी जमा होता है, और साथ ही पानी भी मिल जाएगा, और बाद में वह वाष्प के रूप में सूर्य भगवान के उगते ही चला जाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि चौसा के टाइम पे पानी की तीनों अवस्था मिल जाती है। तो तीनों में सब छुपा हुआ 3 और 9, तो 3 और 9 से हो गया 39 अर्थात 1539। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1539 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कन्नौज का युद्ध जो कि 1540 में हुआ था। तो कन्नौज में एक शब्द छुपा हुआ है ना जा, है ना। कन्नौज में शब्द लिखा हुआ है ना जा, और 40 में एक शब्द लिखा हुआ है चली। यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बोल रहा है कि अब मैं चलूं, तो दूसरा व्यक्ति बोला कि अरे यार ना जा। तो ना जा से हो गया कन्नौज, और चलूं अर्थात चली, तो चली से हो गया 40 यानी 1540। तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1540 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पानीपत का दूसरा युद्ध जो कि 1556 में हुआ था। तो दूसरे युद्ध की बात हो रही है। तो अगर आप पानी पर कहीं ऊपर से कूदें, वो भी दोनों हाथों को फैलाकर, तो क्या होगा कि जैसे ही आप पानी तक पहुंचेंगे तो आपके पास से एक आवाज़ आएगी छप की, है ना। अगर आप दोनों हाथ फैलाकर पानी में कहीं ऊपर से कूदें तो आवाज़ आएगी छप की। तो छप से 56 यानी 1556, और दोनों हाथ फैला के पानी में, तो दोनों से हो गया दूसरा युद्ध, और पानी से पानीपत। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1556 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है तालीकोट का युद्ध जो कि 1565 में हुआ था। तो 65 में एक शब्द छुपा हुआ है पैसा, है ना। 65 में एक शब्द छुपा हुआ है पैसा, और तालीकोट में अगर ध्यान से देखें तो शब्द मिलेगा टाई और कोट। तो अगर आपको टाई और कोट खरीदना है तो आपके पास क्या होने चाहिए? पैसे होने चाहिए। तो टाई कोट खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए। तो पैसा से हो गया 65 यानी 1565, और टाई कोट से ताली कोट। तो ताली कोट का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1565 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था। तो हल्दी घाटी में एक शब्द लिखा हुआ है हल्दी, और अगर आपने देखा हो कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ से हल्दी गिर जाए तो गिरने के बाद क्या होता है कि हल्दी छिटक जाती है ना। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ से हल्दी गिर जाए तो हल्दी छिटक जाती है। तो छिटकने से हो गया 76 अर्थात 1576, और हल्दी से हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1576 में, क्योंकि हल्दी हाथ से गिरने के बाद छिटक जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पलासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। तो 57 में एक शब्द छिपा हुआ है 57, ठीक है, और पलासी में एक शब्द छिपा हुआ है पालना। तो क्या होता है कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि जिन बच्चों को माँ बाप पालते हैं बाद में वही बच्चे माँ बाप को सताते हैं। तो पालने से पलासी और सताने से 57। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1757 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बॉडी वॉश का युद्ध जो कि 1760 में हुआ था। तो 60 में मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखें गवर्नमेंट के हिसाब से तो वृद्धा पेंशन कब मिलती है? 60 साल के बाद। यानी गवर्नमेंट मानती है कि बुजुर्ग कब होते हैं? 60 साल के बाद। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसान की जो शरीर है यानी जो बॉडी है वह बस में नहीं रहती। कब नहीं रहती? 60 के बाद यानी बुढ़ापे में। तो बॉडी बस में नहीं रहती 60 के बाद। तो बॉडी और बस से बॉडी वॉश, और 60 से 1760 है। तो बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1760 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 1761 में हुआ था। तो 61 में एक शब्द लिखा हुआ है एकटक, और 3 अर्थात तीसरा युद्ध था। तो 3 को याद करने के लिए कर लेते हैं ट्री। तो अगर ट्री पानी नहीं पाते हैं तो वह क्या करते हैं कि आसमान की तरफ एकटक देखते हैं कि कब बरसात हो और कब उनको पानी मिले। तो ट्री आसमान की तरफ पानी के लिए एकटक देखते हैं। तो एकटक से हो गया 61 यानी 1761, और ट्री से
और पानीपत, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1761 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। तो बक्सर को याद करने के लिए कर लेते हैं बॉक्सर। और अगर आप बॉक्सर की जो स्पेलिंग है उसका अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर देखें तो जुड़ के आएगा 64, BOXER। तो बी का 2, ओ का 15, एक्स का 24, ई का 5 और आर का 18। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। तो 64 यानी 1764। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1764 में। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट है रुहेला का युद्ध, जो कि 1774 में हुआ था। तो रुहेला में एक शब्द आ रहा है रोने जैसा, है ना? रुहेला में रोने जैसा शब्द आ रहा है। तो कोई व्यक्ति कब रोता है? जब उसकी कोई भी चीज़ है यानी कोई भी इच्छा है वह पूरी नहीं होती। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब व्यक्ति की कोई भी चाहत अधूरी रह जाती है तो वह रोने लगता है। तो चाहत से 74 यानी 1774 और रोने से रुहेला। तो रुहेला का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1774 में।